तो हनुमान जी ने मुकदमा लड़ा, लड़वाया, जीता और राम जन्मभूमि का मंदिर उन्होंने ने बनाया। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी के बारे में, उनके अतुलित बलधाम के बारे में एक से बढ़ के एक बातें, एक से बढ़ के एक कथाओं को आपने सुना होगा। क्या कलयुग में कभी हनुमान जी को आपने कचहरी में बहस करते सुना है? देखा तो नहीं होगा, लेकिन क्या सुना है? नहीं ना। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं हनुमान जी की वो सच्ची दास्तां जो अयोध्या में भगवान श्री राम लला के भव्य मंदिर निर्माण से पहले जब राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ी जा रही थी, कोर्ट में मामला था, तो ऐसे में हनुमान जी ने ही अपने प्रभु श्री राम लला के भव्य मंदिर के लिए कोर्ट में बहस किया था। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो या कलयुग, चारों युगों में संकट मोचन बजरंग बली का अपना प्रताप रहा है। गोस्वामी जी ने लिखा है, कौन सा काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। आज आपको अजोरा धाम महाशक्तिपीठ से, अयोध्या में भगवान श्री राम जन्मभूमि से जुड़े भगवान श्री राम के अयोध्या में भव्य बने मंदिर का वो रहस्य बताने जा रहे हैं जो आज तक न आपने कहीं देखा होगा न सुना होगा। अयोध्या में भगवान श्री राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर के लिए जो मुकदमा लड़ा गया, उस मुकदमे को यानी अपने प्रभु श्री राम के मुकदमे को स्वयं संकट मोचन बजरंग बली ने लड़ा था। कैसे? और अब इसके लिए हमको चलना होगा यहाँ अजोरा धाम महाशक्तिपीठ। इस समय हम यूपी के भदोही जिले में हैं और भदोही जिले का रिश्ता रहा है अयोध्या से। काशी और प्रयाग के मध्य यह जनपद पड़ता है और काशी और प्रयाग के मध्य इसी जनपद में स्थित है जगत जननी जानकी की समाहित स्थली सीतामढ़ी, जहां जानकी ने स्वयं को धरती में समाहित किया था। और यही स्थित है बाबा सिमराधनाथ। बाबा सिमराधनाथ के ठीक बगल में स्थित है महाशक्तिपीठ अजोरा धाम, जिन्हें कात्यायनी देवी का स्वरूप माना जाता है, अंश माना जाता है, ऐसा शंकराचार्यों ने भी कहा है। हमारे साथ अयोध्या में भगवान श्री राम जन्मभूमि के लिए जब मंथन चल रहा था, कोर्ट में मामला था, तो इसी जनपद में हमारे साथ मौजूद है महान्यायविद डॉक्टर परमेश्वरनाथ मिश्र, जिन्होंने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी और जिस तरह से विजय मिली अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि स्थल को, भगवान श्री राम लला का भव्य मंदिर बना, आज हम सभी के बीच में है, हम सभी को दिखता है, हम लोग दर्शन कर रहे हैं। गर्व की बात है कि हमारे साथ डॉक्टर परमेश्वरनाथ जी हैं। हम बात करते हैं, हम उन क्षणों में आपको ले चलना चाहते हैं। दर्शकों को बताइए कि जिस क्षण आपके पास ये केस आया था, तो किस तरह से केस आया और किस तरह से आपने विजय पताका लहराया। ये केस मेरे पास कलकत्ते में आया था। मैं उस समय कलकत्ते हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता था, वहीं से सुप्रीम कोर्ट में भी जा करके प्रैक्टिस करके चला आता था, मूल रूप से वहीं रहता था। तो एक जो है हमारे मित्र थे, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। 29 दिसंबर को उनका स्वर्गवास हो गया। पद्मश्री, अभी इस बार उन्हें पद्मश्री दिया गया है, आचार्य किशोर कुणाल जी। तो पहले IPS ऑफिसर रहे, फिर राम जन्मभूमि सेल जो था नरसिंह राव जी के समय में, उसके वो OSD थे, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी प्रभारी थे। तो वो न्यायालय में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय कोर्ट में जो लखनऊ बेंच थी, उसमें जाके 2-3 दिन उन्होंने सुना। सुनने के बाद उन्हें लगा कि हिंदू पक्ष कमजोर पड़ रहा है। उन दिनों शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज कलकत्ते में चातुर्मास कर रहे थे। तो किशोर कुणाल जी जो है कलकत्ते चले गए, वहाँ पर उन्होंने सबकी मीटिंग बुलाई। उन्होंने शंकराचार्य जी से कहा कि बड़े से बड़े वकील की नियुक्ति किया जाए, जिससे हम लोग मुकदमा जीत सकें। मैं हाई कोर्ट में बहस करने जा रहा था, 3 बजे के करीब शंकराचार्य जी का फोन आया कि बहुत जरूरी है, हमारे यहाँ एक बैठक है, आप आ सकते हैं। मैं वहाँ गया तो शंकराचार्य जी ने कहा कि देखिए, आप लोगों ने कहा कि बड़े से बड़े वकील की नियुक्ति की जाए, तो मेरे विचार से बड़े वकील इस मामले में PN मिश्र हैं। और मैं आप लोगों को कारण भी बता देता हूं, क्योंकि पहले जो है जब लॉ मिनिस्टर थे जेठमलानी जी, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आप कुछ हमसे दक्षिणा लीजिए। तो मैंने उन्हें कहा था कि फिर आप राम जन्मभूमि का मेरा मुकदमा लड़ दीजिएगा। बाद में जब एक टाटा 407 में कागज पत्तर भर के मैंने भेजा,
उनको कि अब मुकदमा आ गया है, लड़ दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हमें क्षमा कर दीजिए गुरुजी, मेरी ये उम्र है, इस उम्र में इतना मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, इसलिए दूसरा कोई काम बता दीजिएगा। उस समय जो उनके वकील थे एक शुक्ला जी, उनसे पूछा कि भाई तैयारी क्या है, उन्होंने कहा कोई तैयारी नहीं है। तो मैंने कहा फिर मुझे तो कम से कम 3 महीने तैयार करने में लगेगा। जब आप बता रहे हैं कि टाटा 407 में भर के डॉक्यूमेंट भेजे थे, तो उतना तो पढ़ने में मैं बहुत तीव्र गति से पढ़ता हूं, फिर भी 3 महीने तो लग ही जाएंगे। तो कुणाल साहब ने कहा तब फिर मिश्रा साहब आप क्या बहस करेंगे, मैं ये मानता हूं कि पूर्व जन्मों में मैंने भगवान की बहुत सेवा की होगी, तो उन्होंने मुझे निमित्त बनाया, इसमें मेरा कुछ नहीं है। अब ईश्वर का चमत्कार देखिए कि उधर से ट्रांसफर का आदेश आ गया। जस्टिस, उस बेंच में 3 लोग थे, उसके प्रिसाइडिंग जज थे जस्टिस रफत आलम, उनका ट्रांसफर का आदेश आ गया कि आपको मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जा रहा है। हालांकि वो गए भी नहीं, ये सितंबर 2009 की बात है, वो गए भी नहीं वहां, गए तो दिसंबर में। लेकिन उनके मन में क्या भगवान ने प्रेरणा डाल दी कि उन्होंने सुनवाई जिस दिन नोटिफिकेशन आया उसी दिन से बंद कर दिया। बोले हमारा अब ट्रांसफर हो रहा है, अब हम नहीं सुनेंगे। अच्छा, अब वो अपने आप सितंबर से दिसंबर तक हो रहे, दिसंबर में उनका ट्रांसफर हुआ, फिर जो है बेंच नई बेंच बनी तो 3 महीने बीत चुके थे, हम तैयार हो चुके थे। यानी ईश्वर का चमत्कार था, और ईश्वर ने ये दिखाया भी कि ये मेरा चमत्कार था, क्योंकि वो वही रफत आलम साहब जब 30 सितंबर को 2010 को जजमेंट हो गया, तो फिर मध्य प्रदेश से ट्रांसफर होके इसी इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो गए। इसलिए अगर पहले ही इसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस उन्हें बना दिया गया होता तो फिर हमें बहस करने का मौका न मिलता। तो जब मैं बहस करता था, चाहे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में 6 दिनों तक मैंने बहस की, कोई भी वकील 3 दिन से ज्यादा बहस नहीं किया। सारे जजेज जो है वो सम्मोहित जैसे रहते थे। तो उसका कारण क्या था ये मैं आज बताता हूं, उसका भी रहस्य है। जब मैं बहस करने जाता था, मैं हनुमान जी का बड़ा भक्त हूं, और किशोर कुणाल जी भी हनुमान जी के बड़े भक्त थे, तो वो पटना में अपने मंदिर में 4 घंटे पूजा कर चुके होते थे, 9:45 बजे। तो वो मैं फोन करता था कि अब हनुमान जी का आशीर्वाद दिलवाइए, तो कहते थे अब हनुमान जी का अब आशीर्वाद पूजा करे, अब यहाँ से जा रहा है आशीर्वाद। फिर मैं यहाँ का अपने अजोरा देवी का स्मरण करता था, मैं हनुमान जी को कहता था कि बुद्धि के ज्ञान के बल के अभी आप सागर हो, हमको कुछ नहीं, हम आदमी होके खड़े हो जाएंगे। अब हमारे मुंह से, बुद्धि से, शरीर से आप बहस करो, राम का काम करना है, करना तो आपको ही है। और सारी चीजें प्रत्यक्ष हो जाती थी। सभी जो है जजेज भी ये बोले कि भाई असाधारण चीजें रही, हम लोगों ने ऐसी न्यायालय में कभी बातें नहीं देखी जिन्होंने बहस सुनी हो। लेकिन ईश्वर की भक्ति का ये परिणाम है कि असाधारण क्षमता प्राप्त हो जाती है, और भगवान ने, वो हनुमान जी ने मुकदमा लड़ा, लड़वाया, जीता, और राम जन्मभूमि का मंदिर उन्होंने ने बनाया। श्रेय दूसरे ले, हम ले, कोई ले, वो सब नहीं। हमने रहस्य की बात ये बताया कि सब कुछ हनुमान जी ने किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो